शुरू कर दिया। अब जब आप टोटल स्टेशन को ट्राइपॉड की तरफ लो, ट्राइपॉड आपने विजिबली ये जो ये हॉरिजॉन्टल है आपका ये टॉप सरफेस। अब आप ट्राइपॉड को जब रखोगे इस पर तो आप ये देखो कि ट्राइपॉड के नीचे ट्राइपॉड के जो ऊपर का पोर्शन है ये भी एक ट्रायंगल की तरह बनाया गया है, ट्रायंगल की तरह ये। तो आप ट्राइपॉड का जो नीचे का बेस है जो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है उसको मिला करके बनाओगे। देखो पास में दिखाओ, ये देखो ये लाइन इस लाइन से मिला है, इधर दिखाओ ये लाइन इस लाइन से मिला है, इसके थोड़ा सा पास मिला दिया हमने, इधर दिखाओ इधर दो, और ये लाइन इस लाइन से मिला है, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइपॉड का जो टॉप सरफेस होता है वो ट्रायंगल के शेप में होता है, एजेस थोड़े से कर्व्ड होते हैं। तो हम टोटल स्टेशन को भी उसी शेप में ही रखेंगे फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको आप ऐसे रख दो, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये हमने इसको ऐसे कर दिया, बंद कर दो, इस तरफ आया, शुरू कर दिया। ट्राइपॉड को हमने सेट करने के बाद ये बबल अगर दिखा पाओगे तुम, दिखा सकते हो अगर, तो यहाँ एक बबल है, दिख पा रहा है क्या? दिख पा रहा है जी। इस बबल को पहले हम सेंटर पे लाएंगे। सेंटर पे कैसे लाएंगे? हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनको घुमाने से ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। उसको हमने ऑलरेडी सेंटर पे ला दिया है। बबल जिस तरफ भागा हुआ है उस तरफ हमें ऊपर करना होता है, नहीं सॉरी नीचे करना होता है, यानी कि उसके उल्टी की तरफ हमें उठाना होता है, तो बबल उस तरफ आता है। अब वापस इधर आ जाओ। अब जब हम ट्राइपॉड को ऑन करेंगे, हमने जब ट्राइपॉड को ऑन किया तो ये स्केप में चला गया, इसको दोबारा ऑफ करते हैं, इसकी सेटिंग और जो हो पा रहा है जी। हाँ, अब हमने इसको ऑन किया, अब इधर देखो, ऑन करते ही सबसे पहला स्क्रीन ये आता है, ठीक है, टिल्ट। अब इसमें हमें ये मिनट है और ये सेकंड है, ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड। अब हमें इसको सही करना है अगर, तो हम इसको ऐसे सेटिंग करते हैं कि ये जो मेरी स्क्रीन है इसके जो 2 कॉर्नर हैं और ये मेरे जो 2 ट्राइपॉड के 3 पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट है, इससे मैं इसको मैच कर लूँगा एग्जैक्टली परफेक्टली अपनी लाइन ऑफ साइट के हिसाब से। उसके बाद सबसे पहले इधर दिखाओ, जो एक्स पॉइंट है जो कि 14 सेकेंड्स आ रहा है, इसको पीछे वाले नॉब से, इसको नॉब बोलते हैं, नॉब से मैं सही करूँगा। अब 13 ही है इसका एरर, 13 ही है, तो 13 को सही करने के लिए मैं इसको प्लस में है, हल्का सा क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, हल्का सा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको थोड़ा सा और। अब ये हो गया, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, हल्का सा और एंटी क्लॉकवाइज, हल्का सा और, अब ये 2 आ गया। अब ये y को सही करने के लिए हमें इन दोनों को यूज करना होगा, और इन दोनों को हमें इस प्रकार यूज करना पड़ता है कि या तो दोनों एक साथ अंदर जाएंगे बराबर अमाउंट में, या दोनों एक साथ बाहर जाएंगे बराबर अमाउंट में, बराबर एंगल में। तो ये माइनस में है, तो इसमें हम क्या एक बार अंदर करके देख लेते हैं। अगर हम दोनों को बराबर अमाउंट में अंदर कर रहे हैं तो ये घट रहा है, ठीक है। और आप देखो x में चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपने इसको इक्वल अमाउंट में किया है तो होगा क्या कि एक तरफ उठेगा एक तरफ बैठेगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में उठेगा इक्वल अमाउंट में बैठेगा, तो जो बीच का पॉइंट होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए x डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ा इसको और अंदर करेंगे, थोड़ा पास से दिखाओ स्क्रीन को, ठीक है, थोड़ा सा और अंदर करेंगे, 27 पे आ गया है। इसमें जब आप चेंज करते हो तो इसमें रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो अंदर की सेटिंग है एयर बबल की वो बहुत कह सकते हो आप डेलिकेट है, तो टाइम लेता है एक्चुअली। इसको फिर दोबारा थोड़ा सा और अंदर करेंगे, ज़्यादा शायद हो गया ये, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बाहर। अब देखो हमारा एक्स डिस्टर्ब हो गया। एक्स इसलिए डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल में हमने अंदर नहीं किए थे, कोई एक ज़्यादा या ज़्यादा या कम हो गया था। एक्स पॉजिटिव में चेंज होगा तो हम पीछे वाले नॉब से फिर इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा और घुमाएंगे, फिर ये देखो ये। अब देखो 5:01:01 के एरर में ये सेट है, 01 सेकंड 02 मान लीजिए इसको, 01 02 02 01। अब ये हमारी सेटिंग एकदम परफेक्ट है, इसको हम ओके कर देंगे। अब हम रीडिंग लेना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो हमने स्टाफ में जो टूट गया था, जो बनाया था, उसको चेक करेंगे, वर्टिकलिटी चेक करेंगे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और उसके बाद एक चीज़ और लो दिखा, एक चीज़ और है कि मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हो
और ट्रेन आई और ट्रेन चली गई। तो आई वुड सजेस्ट कि जब ट्रेन, आपको पता है ट्रेन आ रही है, तो आप टोटल स्टेशन को ऑफ कर दो, टोटल स्टेशन को ऑफ कर दो आने से पहले ही। जाने का इंतज़ार करो, जाने के बाद दोबारा ऑन करो। उससे आपकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्क्रीन वहीं ओपन होगी जहाँ पे क्लोज हुई थी, आपके उसी फाइल में रिकॉर्डिंग होगी जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी पहले। मान लीजिए आपने पहले 15 पॉइंट रिकॉर्ड कर लिए थे, तो अगला रिकॉर्डिंग 16वां पॉइंट का रिकॉर्डिंग होगा। उसमें सारे जो प्रीसेट वैल्यूज़ हैं, प्रीसेट नंबर्स हैं, नोमेनक्लेचर, वो भी वही रहेगा। बट उससे होगा क्या, एक तो वाइब्रेशन के दौरान आपका इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑफ रहेगा, दैट इज़ गुड, उसको स्विच ऑन मत रखिए उस दौरान। दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन आप कितना भी प्रोटेक्ट कर लो, नीचे दिखाओ, कितना भी आप कोशिश कर लो कि ये आपका सॉफ्ट सॉइल में है, ठीक है, या दूर है, कुछ न कुछ वाइब्रेशन फिर भी इसमें होगा, कुछ न कुछ इसमें एरर आएंगे, कुछ न कुछ इसका अपना जो XYZ का डायरेक्शन वो चेंज होगा। फिर आप क्या करें, ट्रेन के निकलने के बाद इसको स्विच ऑन करिए। स्विच ऑन करते ही इधर आओ, अभी देखिए हमारा जो एरर था वो 002 डिग्री 2 मिनट 2 सेकंड एक्स एक्सिस में था और 1 सेकंड जो है -1 सेकंड वाई एक्सिस में था। हमने पावर ऑफ कर दिया, ट्रेन आ रही थी, ट्रेन चली गई, फिर हमने दोबारा पावर ऑन किया। जब दोबारा पावर ऑन करेंगे तो ये दोबारा ये एयर बबल की सेटिंग पे ही जाएगा कि हमारा एयर बबल 0 है कि नहीं है। अब इधर देखो, अब देखो एयर बबल चेंज हो गया, एक्स में -7 सेकेंड से, वाई में 1 सेकेंड से। अभी तो ट्रेन गई भी नहीं थी, ठीक है, ट्रेन आई भी नहीं थी, फिर भी इसमें जो है अभी -6 दिखा रहा है, तो इसमें 4 सेकेंड का एरर इसमें आ रहा है, ठीक है, जो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। बट जब ट्रेन गुजर जाएगी ना तो एरर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। उस वक्त आप क्या करो, आपको माइंड में याद रहना चाहिए कि जब आपने सर्विस शुरू किया था तब इसमें क्या वैल्यूज़ थी। नियर अबाउट 0 ही रखना है इसको शुरू में ही, ताकि बाद में भी आप 0 कर दो इसको, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा उससे क्या होगा, अब जैसे इसको 0 कर देते हैं पास में, मान लो ट्रेन गुजर गई, ये हमको याद है कि y जो है प्लस में 0 1 में था, प्लस में 0 1 में था, लेकिन x मेरा माइनस में x मेरा माइनस में 2 में था। अब इसको मैं हल्का सा, मुझे प्लस में ले आना है, तो हल्का सा मैं घुमाऊंगा और ये आ गया, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा वापस, ठीक है, ये नियर अबाउट आ गया, 1 1 आ गई, 1 1 वैल्यूज आ गई। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाओ, ऐसा करने से क्या होगा, वैसे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पर ही है, वास्तविकता में इंस्ट्रूमेंट कहीं गया नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ वाइब्रेशंस की वजह से ये जो ट्राइपॉड के तीनों पॉइंट्स हैं वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको दोबारा सेम सेटिंग पे ला देते हैं, जैसे अभी दोबारा वापस पास में आओ, ये -8 चला गया, -8 चला गया, तो इसको हमें फिर से इसको -5 -4 -3 -2, चलो ठीक है। उससे क्या होगा, अगर ट्रेन के जाने के बाद दोबारा हम सेम XYZ पे ले आएंगे और फिर से मेजरमेंट करेंगे, तो पहली चीज़ क्या होगी कि जो मेरी Z वैल्यूज़ हैं, उसमें एरर 0 हो जाएगा, उसमें बिल्कुल एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ साइट पहले थी वो हॉरिजॉन्टल थी और अभी भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा ट्राइपॉड है और विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा स्टाफ है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजॉन्टल, स्टाफ ऊपर नीचे रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा, बट हमारी जो लाइन ऑफ साइट जो इसके ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हमारे सेट थे XYZ के, उसमें हमारा XY हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो हमारी जेड की वैल्यूज जो रिफ्लेक्ट होंगी बाद में एनालिसिस के दौरान, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। पहले की रीडिंग और बाद की रीडिंग में एक तारतम्यता रहेगी, वो सही रीडिंग रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि XY चूँकि आपने इसका सही कर दिया है, तो 90% चांस है, 100% नहीं कह सकते, कि इवन डिस्पाइट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो आपकी XY वैल्यूज होंगी, XY कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसको आप ऑटोकैड में प्लॉट करके अलाइनमेंट देखते हो, वो भी सही रहेंगी। 90% चांस है, 100% नहीं कह सकते। हम लोगों ने कुछ दफ़ा करके देखा है, जब इसको 0 वापस से कर लेते हैं ट्रेन के जाने के बाद, तो हमें रीडिंग में कोई भी जंप नहीं दिखाई देता है, एक कंटिन्यूटी सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हमारा टोटल स्टेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मतलब